आज रिया ऑफिस से आते समय अपने लिए कुछ कपड़े ले आई थी, जिसको देख उसकी सासू माँ चिढ़ गई थी। उनको अच्छा नहीं लगता रिया का ये शॉपिंग करना। लो, फिर एक नई साड़ी। लगता है पूरी तनख्वाह कपड़ों पर ही खर्च करती हो। अलमारियां ठूस ठूस कर भरी हुई है, लेकिन मन नहीं भरता है। वैसे कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें बहू? रोहन से ज्यादा मिलती है या कम? ऑफिस जाने के लिए निकल ही रही थी कि रिया को टोका सासू माँ ने। रिया को गुस्सा तो ऐसा आया कि करारा जवाब दे, लेकिन बड़ी हैं और सुबह सुबह अपना ही मूड खराब नहीं करना चाहती, इसलिए स्कूटर की चाबी उठाई और चल दी। देखा, घमंड तो इतना है कि जवाब तक नहीं देती। उधर मेरी बेटी है, सादगी और विवेकशीलता का दूसरा नाम। इतने बड़े पद पर है, लेकिन गिनती की साड़ियां रखती है। बड़बड़ाती हुई सासू माँ लहसुन छीलने लगी और बेटा भी नहाने चला गया, अपनी माँ की बातों को अनसुना कर। यह शीतल जी हैं, जो अपने बेटे रोहन और बहू रिया के साथ रहती हैं। एक बेटा और एक बेटी और है इनके, जो इसी शहर में रहते हैं और आते जाते रहते हैं, जैसा कि ज्यादातर घरों में होता है। जिसके साथ रहते हैं उससे कभी संतुष्ट नहीं होते हैं वृद्ध लोग। शीतल जी उनमें से ही एक है। रहती रिया के साथ है, लेकिन अच्छी लगती है दूसरी बहू और बेटी राधिया। छोटी बहू बहुत ही घमंडी और बड़ों का आदर सम्मान न करने वाली है। फिर भी सासू माँ उसकी कभी कोई बुराई नहीं करती, और जब भी वहाँ आती है तब उससे ही चिपकी रहती है और रिया की ही बुराई करती रहती है। छोटी बहू हाउसवाइफ है, घर और पैसे को वैसे तो बहुत व्यवस्थित करके चलती है, इसलिए सासू माँ को वो पसंद आती है। मगर जब शीतल जी को साथ में रखने की बात हुई थी, तो उसने साफ मना कर दिया था कि मैं माँ जी को नहीं रख पाऊंगी। और जबकि रिया बहू तो ऑफिस जाने के बाद भी अपनी सास को उसने घर में रहने के लिए कभी मना नहीं किया। फिर भी सासू माँ को रिया का यूं फिजूल खर्च करना पसंद नहीं, इसलिए बस सुनाती रहती है। रिया एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। बड़ी शौकीन और खुश मिजाज औरत है। वह कड़ी मेहनत करती है और खुलकर जीती है। ज्यादातर महिलाओं की तरह उसे भी नए नए कपड़े पहनने और तैयार होकर रहने का शौक है। अपने पैरों पर खड़ी है और समझदार भी है, इसीलिए पतिदेव भी कोई आपत्ति नहीं जताते। लेकिन सासू माँ, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं रिया का यूं कपड़े पर खर्च करना। ऐसा नहीं है कि जरूरत से ज्यादा खर्च करती है या सिर्फ अपने बारे में सोचती है, लेकिन कपड़ों को व्यवस्थित रखना भी एक कला है, जो बहुत अच्छे से जानती है रिया। इसी वजह से उसके कपड़े हमेशा नए दिखते हैं, जो सासू माँ को भ्रमित कर देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ सासू माँ के कपड़े गंदे रखती है या उनका ध्यान नहीं रखती। वह सबका ध्यान रखती है, लेकिन जिसे संतुष्ट होना ही नहीं, उसका क्या? इसलिए बार बार सुनाती रहती है और सबसे उसकी तुलना करती रहती है, खासकर अपनी बेटी राधिका से, जो अक्सर नाराजगी का कारण बनता है घर में। इस तरह अनजाने ही खलनायिका बन जाती है राधिका, जो इन सब बातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेती। व्यस्त होने के कारण ज्यादा समय के लिए तो आ नहीं सकती राधा दीदी, लेकिन जब भी आती है मम्मी का यही राग चलता रहता है और उन्हें समझाने में ही पूरा समय निकल जाता है। इस चक्कर में भाई भाभी के पास तो बैठ भी नहीं पाती और उन्हें भी गलत फहमियां होने लगती है। आज फिर यहाँ से गुजर रही थी राधिया, तो माँ से मिलने आ गई। ऐसी गलत फहमियों की स्थिति में समझदार बेटियां भी नहीं चाहती कि भाई भाभी की अनुपस्थिति में मायके जाए, लेकिन माँ ने कुछ दवाइयाँ मंगवाई थी और भाई भाभी के आने में भी ज्यादा समय नहीं था, इसीलिए चली गई। माँ भी खुश हो गई। मन की बात जो भी हो, बेटी से तो कहती ही है माँ। उन्हें तो आज सुबह से ही खुजली हो रही थी मुंह में, इसीलिए बेटी के आते ही शुरू हो गई। पता है, आज फिर नई साड़ी पहनी थी, 1000 से कम नहीं होगी। उस पर तरह तरह का मेकअप। पता है, हर 15 दिन में ब्यूटी पार्लर जाती है। तुम भी तो उसी की उम्र की हो, फिर इतनी विवेकशील हो, लेकिन उसे तो लगता है घर ही नहीं सोचता, न पैसा बचाना न सही जगह लगाना।
बस उड़ाना। पता नहीं कितने रुपए कमाती होगी। तुम्हें पता है कुछ क्या, कितनी तनख्वाह मिलती होगी उसे? मेरी तो किसी बात का जवाब नहीं देती। नाराजगी से बोलती जा रही थी मम्मी। फिर शुरू हो गई आप। कितनी बार बोला है कि यूं तनख्वाह नहीं पूछते किसी की। इतना कमाती होगी तभी तो खर्च करती होगी। मुझसे या आपसे तो नहीं मांगती फिर। सबका अपना अपना शौक होता है मम्मी। मुझे बचपन से जानती हैं आप। कोई शौक नहीं है मुझे सजने संवरने का। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब मेरे जैसे ही हो। उल्टा मैं अलग हूँ नॉर्मल औरतों से। जिस तरह आप अपनी बहू को सुनाती हो कि खर्च करती रहती है और नखरे करती है, उसी तरह मुझे यहाँ कहते हैं कि कंजूस है। पर क्या करूँ, ना पसंद है ना आदत, इसलिए बोलने देती हूँ। राधिया ने जवाब दिया, अरे शौक पूरे करने से कौन मना करता है, लेकिन बचत भी तो कोई चीज है। ऐसे ही चलता रहा तो बुढ़ापे के लिए क्या बचाएगी? पता है, उसकी उम्र में मैंने खुद की बचत से 10 तोला सोना खरीदा था और ये कपड़ों में उड़ा रही है। आपने सोना भी तो अपने शौक के लिए खरीदा था ना। जैसी खुशी आपको सोना पहनकर होती थी, वैसे उसे इन सब चीजों से मिलती है। कौन कहता है कि वह बचत नहीं करती? आपने इस उम्र में अपना घर बनाया था, उसने बना दिया है। वो भी तो यह बात आपको सुना सकती है। लेकिन यह उसकी समझदारी ही है कि आपकी इज्जत करती है। फिर जबरदस्ती क्यों बेइज्जती होना चाहती हैं आप? दुनिया देखी नहीं है कैसे कैसे बेटे बहू होती हैं। आपको अच्छे मिल गए हैं तो आराम से रहिए ना, और उनको भी रहने दीजिए। राधिया समझा ही रही थी कि रिया वहां आ गई। अरे दीदी, आप कब आई? दरवाजा खोलकर रिया अंदर आ गई। अभी ही आई। आज इस तरफ आई थी तो सोचा माँ से मिलती जाऊं। राधा ने बताया। अच्छा अच्छा, चाय लोगी आप? शाम को खाना यही बना रही हूँ, खाकर जाना। किचन में जाते हुए रिया बोली, जी भाभी। राधिया समझ चुकी थी कि मेरी बात सुन ली है रिया ने, लेकिन खुशी भी थी कि माँ समझे या ना समझे, मगर रिया के दिल में जो राधिया के लिए गलतफहमियां थी, वह जरूर दूर हो चुकी है। उधर रिया भी बहुत खुश थी कि उसकी नंद बहुत अच्छी है और वो उसको समझती भी है। वो माँ को भ्रमित नहीं करती, बल्कि माँ को तो समझाती है। राधिया की तरफ से जो शिकायत थी रिया को, वो दूर हो गई थी। रिया किचन में चाय बना ही रही थी कि तब तक रोहन भी आ गया। सबने मिलकर चाय पी, कुछ इधर उधर की बातें की। फिर राधिया अपने घर खुशी खुशी वापस आ गई और रिया भी आज बहुत खुश थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।